आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्य में 15 साल या उससे अधिक पुराने कॉमर्शियल वाहनों का स्क्रैप कराने पर 15% और निजी वाहन को स्क्रैप कराने पर 25% सब्सिडी दी जाएगी। राज्य के सतर्कता विभाग में जल्द 103 नए पदों का सृजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। और प्रदेश में कल से शुरू होगा खेल महाकुंभ। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 15 साल या उससे अधिक पुराने वाहन स्क्रैप कराने पर सब्सिडी दी जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल ने 15 साल पुराने कमर्शियल वाहन को स्क्रैप कराने पर 15%, जबकि निजी वाहन को स्क्रैप कराने पर 25% की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। आज देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अगले 10 सालों में 5000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जड़ी बूटी के उत्पादन को भी मंजूरी दी है। एक अन्य फैसलों में वर्षा जल संरक्षण के लिए बड़ी संख्या में चेक डैम बनाने का निर्णय भी लिया है। इसके अनुसार गदेरों पर चेक डैम बनाने के लिए मास्टर प्लान बनाया जाएगा। सरकार ने राजाजी टाइगर अभयारण्य को बाघ संरक्षण क्षेत्र बनाने को स्वीकृति दे दी है। साथ ही प्रदेश की मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को भी मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मत्स्य पालकों को मदद देने का निर्णय भी लिया गया है। मंत्रिमंडल ने राज्य के 35,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी की खरीदारी के लिए 2,400 रुपये सालाना का वर्दी भत्ता देने पर भी स्वीकृति प्रदान की है। कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए 8वीं के बाद ITI करने पर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट देने का निर्णय भी लिया है। इस फैसले के बाद अभ्यर्थी को 10वीं कक्षा पास करने के लिए सिर्फ हिंदी की परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग आज से 5 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 मना रहा है। प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा और नैतिकता के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़ाने के प्रति एक आउटरीच उपाय के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें। प्रदेश के सतर्कता विभाग में जल्द ही 103 नए पद सृजित किए जाएंगे। साथ ही सतर्कता विभाग की कार्यप्रणाली को प्रभावी रूप से और बेहतर बनाने के लिए सर्विलांस और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम का गठन भी किया जाएगा। देहरादून में आज सतर्कता जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी 5 नवंबर तक भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। श्री धामी ने कहा कि भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रदेश में नियमित तौर पर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों को भ्रष्टाचार रोकने के लिए सतर्कता विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट महीने में 2 बार प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। श्री धामी ने कहा कि सतर्कता विभाग को कार्रवाई में तेजी लाने के लिए जो भी फंड की आवश्यकता होगी वह प्रदान किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए जारी किए गए नंबर 1064 का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में श्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन और गरीब कल्याण पर विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी योजनाओं के धरातल स्तर पर लागू करने में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने कहा कि भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए तकनीकी का अधिकतम इस्तेमाल करने की जरूरत है। उन्होंने सभी सरकारी कार्यालयों में CCTV कैमरे लगाने का सुझाव भी दिया। गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में आज उत्तराखंड ने पहला स्वर्ण पदक जीता है। 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग में प्रदेश के सूरज ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने यह दौड़ 1 घंटा 27 मिनट में पूरी की है। हरिद्वार जिले की मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी का आज सुबह नई दिल्ली में निधन हो गया। वह 2 बार के मंगलौर के विधायक रहे। इससे पहले वह 2012 से 2017 तक भी बसपा के ही मंगलौर विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। सरवत करीम अंसारी के निधन पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। वहीं आज देहरादून में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक शुरू होने से पहले दिवंगत विधायक की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा गया। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के समापन समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। मेरी माटी मेरा देश अभियान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों और वीरांगनाओं के प्रति एक श्रद्धांजलि है। श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के दौरान अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का उद्घाटन करेंगे। वे देश भर से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आने वाले हजारों अमृत कलश यात्रियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच का भी शुभारंभ करेंगे। मेरी माटी मेरा देश के समापन समारोह में भागीदारी करने के लिए 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत उत्तराखंड से भेजे गए अमृत कलशों के साथ 325 सदस्यों के दल ने दिल्ली के धनश्री कैंप में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले दल के पहुंचने पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के स्थानीय आयुक्त अजय मिश्रा ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। गौरतलब है कि अमृत कलश यात्रा में उत्तराखंड के सुदूरवर्ती अंचलों के 95 विकास खंडों, 101 नगर निकायों और नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवक दिल्ली पहुंचे हैं। प्रदेश में कल से खेल महाकुंभ शुरू हो रहा है। इसकी शुरुआत नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में कुंवरपुर न्याय पंचायत से होगी। खेल महाकुंभ के दौरान न्याय पंचायत स्तर, विकास खंड स्तर और प्रदेश स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा और पहले 3 स्थान पर प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। आगामी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में आकाशवाणी देहरादून का क्षेत्रीय समाचार एकांश विभिन्न आदिवासी नायकों के देश के विकास में दिए गए योगदान के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए एक श्रृंखला प्रसारित कर रहा है, जिसमें विभिन्न आदिवासियों की गौरव गाथाओं की जानकारी श्रोताओं तक पहुंचाई जाएगी। इसी क्रम में आज बिहार की तिलका मांझी की गौरव गाथा प्रसारित की जा रही है। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 में बिहार के तिलकपुर में हुआ। वे संथाल जनजाति के थे। तिलका मांझी स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नायक थे। उन्होंने अंग्रेजी राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन में संथाल क्रांति का नेतृत्व किया। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति की जानकारी तिलका मांझी ने ही संथालों को दी। अंग्रेजों के शोषण और दमन के विरोध में तिलका मांझी ने भागलपुर के पास वंचरी जोर में अंग्रेजों के विरोध में संथालों और अन्य वर्ग के लोगों को संगठित किया। संथाली वीर तिलका मांझी ने ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सभी को साथ लेकर युद्ध शुरू किया। उन्होंने धरती हमारी है नारा दिया था। उन्होंने 13 जनवरी 1784 को भागलपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी अगस्टस क्लीवलैंड को तीर मारकर धराशायी कर दिया। इसके प्रतिशोध में अंग्रेजी शासन ने तिलका मांझी को चारों ओर से घेर कर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण तिलका मांझी के कई साथी हताहत हो गए। इसके बाद अंग्रेजी सेना ने तिलका मांझी को पकड़ लिया। उन्हें 13 जनवरी 1785 को फांसी दी गई। देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर कल राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत रन फॉर यूनिटी रैली का प्रदेश भर में आयोजन किया जाएगा। रैली में स्कूली छात्र छात्राएं, खिलाड़ी और आम लोग प्रतिभाग करेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने देहरादून जिले के सभी थाना प्रभारियों को सघन सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में आज थाना सहसपुर ने सत्यापन अभियान चलाया। अभियान के दौरान 20 व्यक्तियों के साथ ही 6 मकान मालिकों के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। इसके अलावा बगैर कागजात के चल रहे 5 वाहनों को सीज भी किया गया। रुद्रप्रयाग जिले के राजकीय इंटर कॉलेज पांजड़ा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पेंटिंग और स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जखोली के बाल विकास परियोजना अधिकारी हिमांशु बड़ोला ने प्रतियोगिता में पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर रही छात्राओं को सम्मानित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में 15 साल या उससे अधिक पुराने कमर्शियल वाहनों को स्क्रैप कराने पर 15% और निजी वाहन को स्क्रैप कराने पर 25% सब्सिडी दी जाएगी।
राज्य के सतर्कता विभाग में जल्द 103 नए पदों का सृजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे और प्रदेश में कल से शुरू होगा खेल महाकुंभ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।